फ्रेंड्स आप सभी का वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साईं एजुकेशन में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4 जनवरी 2017 का करंट अफेयर्स। 4 जनवरी 2017 के करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आगे आने वाले बैंकिंग के एग्जामिनेशंस में, चाहे वो इंडियन बैंक पीओ का एग्ज़ाम हो या फिर सिंडिकेट बैंक पीओ का एग्ज़ाम हो या और LIC AAO जिसकी नोटिफिकेशन जल्दी ही एक्सपेक्टेड है, उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं 4 जनवरी 2017 का करंट अफेयर्स। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल साईं एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, तो आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस के बारे में मिलती जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो will set a record when it will launch 103 satellites in one go. These satellites will be launched by PSLV C-37 from Satish Dhawan Space Center in Andhra Pradesh. ठीक है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी एक रिकॉर्ड सेट करेगा जब वो वर्ल्ड में पहली बार, अभी तक ये नासा ने भी नहीं किया है ना चाइना ने किया है, 103 सैटेलाइट एक बार में लॉन्च करेगा। इसरो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, इसी वजह से बेंगलोर को स्पेस सिटी भी बोलते हैं। Recently, Union government has given in principle approval for the disinvestment of 26% equity shares in Bharat Earth Movers Limited. यूनियन गवर्नमेंट ने अपना इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अपने शेयर्स को गवर्नमेंट कम कर देगी, और इसमें भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में ये 50% से भी नीचे आ जाएगा, तो भारत अर्थ मूवर लिमिटेड प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। Sergey Karjakin has recently won World Blitz Chess Championship by defeating Magnus Carlsen. सर्जे करजाकिन ने रिसेंटली वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैम्पियनशिप जीती है मैग्नस कार्लसन को हरा के। सर्जे करजाकिन इज़ अ बिग चेस प्लेयर फ्रॉम दी रसिया। ये रसिया के हैं सर्जे करजाकिन, और इन्होंने हराया किसको है? मैग्नस कार्लसन, जो कि लेजेंड हैं चेस के, 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। और मैग्नस कार्लसन कहाँ को बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे को। ठीक है। आपसे ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए कि सर्जे करजाकिन किस स्पोर्ट में है, तो चेस में। मैग्नस कार्लसन किस में है? चेस में। मैग्नस कार्लसन कहाँ से हैं? नॉर्वे से। सर्जे करजाकिन कहाँ से हैं? रसिया से। KV पूसा, former president of Nagaland Pradesh Congress Committee, has been recently passed away in कोहिमा। KV पूसा, जो कि नागालैंड प्रदेश की कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे पहले पूर्व, वो रिसेंटली कोहिमा में। Finland became first country in the world to trial a project to pay a basic income of 560 euro, nearly 40,000 rupees, in a move to reduce poverty. फिनलैंड दुनिया की ऐसी पहली कंट्री बन गई है जो जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको 560 यूरो यानी कि लगभग 40,000 रुपये महीने स्टिपेंड देगी टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयबिलिटी इन द कंट्री। ठीक है। कर्नाटका स्टेट मिनिस्टर फॉर कोऑपरेशन HS महादेवा प्रसाद recently passed away at the age of 58. He was 5-time member of Legislative Assembly, MLA 5 बार के थे, विधायक फ्रॉम गुंडलुपेट कॉन्स्टिट्यूंसी। गुंडलुपेट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये कर्नाटका में चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है गुंडलुपेट। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये कहाँ से थे और HS महादेवा प्रसाद किस फील्ड को बिलोंग करते हैं, तो ये पॉलिटिक्स से थे। HDFC Bank has launched a chatbot service on chat to allow users to make payments through Facebook Messenger. HDFC बैंक ने रिसेंटली अपना एक चैटबोट सर्विस लॉन्च की है जिसका नाम है ऑन चैट। जिसका नाम क्या है? ऑन चैट टू अलाउ यूजर्स टू मेक पेमेंट्स थ्रू फेसबुक मैसेंजर। ठीक है। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी सर्विस है, उसका नाम क्या है ऑन चैट, और ये क्या किस लिए है, इसका पर्पस क्या है। तो इट इज़ टू अलाउ यूजर्स टू मेक पेमेंट्स थ्रू फेसबुक मैसेंजर। इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम हैज़ वन 2016 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF वुमेन्स फुटबॉल चैम्पियनशिप। इंडिया हैज़ डिफीटेड बांग्लादेश इन द फाइनल प्लेड एंड सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। रिसेंटली इंडिया ने
वुमेन इंडियन फुटबॉल टीम ने क्या जीता है 2016 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, किसको हराया है, बांग्लादेश को, और फाइनल जो हुआ वो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में खेला गया। Recently, the 13th edition of National Ice Skating Championship 2017 has been started in गुरुग्राम हरियाणा। रिसेंटली 13वां एडिशन नेशनल आइस स्केटिंग 2017 का गुरुग्राम, जिसका पहले नाम गुड़गांव हुआ करता था, वहाँ पर रिसेंटली स्टार्ट हुआ। रिसेंटली चिटवा एलिफेंट फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन चिटवा नेशनल पार्क इन काठमांडू। India's first bus to run on human and animal waste will debut on Ulta Danga to Garia route. Ulta Danga to Garia route in Kolkata during March 2017. इंडिया की पहली बस जो कि ह्यूमन और एनिमल वेस्ट पे चलेगी विल डेब्यू ऑन उल्टा डंगा टू गरिया रूट इन कोलकाता। ठीक है, तो इसमें 2-3 न्यूज़ हैं कि ये किस रूट पर है, ये भी पूछा जा सकता है, या फिर सिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस सिटी में ये स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो कोलकाता आपको ज़रूर याद रखना है। गूगल CEO सुंदर पिचाई हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड डिजिटल अनब्लॉक्ड। क्या है ये डिजिटल अनब्लॉक्ड? गूगल के CEO, ग्लोबल CEO हैं ये गूगल के, सुंदर पिचाई हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड डिजिटल अनब्लॉक्ड। डिजिटल अनब्लॉक्ड क्या है? डिजिटल अनब्लॉक्ड is a training program for small and medium business and startups to go cashless in India in partnership with Ministry of Information Technology, Government of India। ये डिजिटल अनब्लॉक क्या है? ये गूगल का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें वो स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप्स को ट्रेन करेंगे हाउ टू गो कैशलेस, किस तरीके से वो डिजिटल इकोनॉमी कैशलेस सोसाइटी को प्रमोट कर सकते हैं। और ये किस मिनिस्ट्री के साथ पार्टनरशिप में ये मूव डिजिटल अनब्लॉक्ड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये स्टार्ट हुआ है? तो वो मिनिस्ट्री का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT मिनिस्टर कौन है? श्री रविशंकर प्रसाद। ये था 4 जनवरी 2017 का करंट अफेयर्स। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें हमसे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।